हेलो दोस्तों। आज है 14 फरवरी। टेस्टपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 14 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यह सभी आपके एग्जाम्स में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और अब आपको रेगुलर बेसिस पर प्रश्न मिल जाएंगे और रोजाना आपको वीडियो मिलेगा, वो भी सुबह 6 बजे। तो अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। अब कोई भी गैप नहीं होने वाला है, डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और पीडीएफ यदि आपको चाहिए इसकी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आपको वहां से जाना है और हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको यह पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है, उसे डाउनलोड कर लेना है। शुरू करते हैं हम आज के वीडियो। और आज की वीडियो में आप यह भी पाएंगे कि कंटेंट को कितना बेहतरीन देने की कोशिश की जाती है। कंटेंट पसंद आया करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करो। ठीक है, शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, व्यक्ति की बात की जा रही है, व्यक्ति विशेष का आंसर आपको देना है। तो सही उत्तर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यह योजना क्या है, चलिए एक्सप्लेनेशन में इस योजना को समझते हैं कि आखिर यह सूर्य घरा मुफ्त बिजली है। तो यहां सूर्य की बात हो रही है, तो हम अंदाजा लगाएंगे यहां से कि सीधी सी बात है, सौर ऊर्जा की बात की जा रही होगी। तो क्या हो रहा है, इस सौर ऊर्जा योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो योजना का उद्देश्य समझ में आ गया और योजना के उद्देश्य का आइडिया हम इस योजना को पढ़कर भी लगा सकते हैं, यह भी सिखा दिया मैंने। क्लियर है? इसके साथ साथ इस योजना पर 75,000 करोड़ से अधिक खर्च किया जा रहा है। तो यहां लागत यदि विशेष के बारे में कभी पूछ लिया जाएगा तो बताइएगा कि 75,000 करोड़ से ज्यादा पैसा यहां खर्च किया जा रहा है। क्योंकि सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, यह 2024 और 25 का जब अंतरिम बजट लाया गया था, वहीं पर यह घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, तो इस योजना से जुड़ी हुई जितनी जानकारियां महत्वपूर्ण थी, सारी दे दी गई हैं आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? यहां कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जा रही है, यानी कि नेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं। आप इंटरनेशनल वाला जानते होंगे, 8 मार्च को है वह। और यह कब है आपका जो राष्ट्रीय महिला दिवस है, यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो यहां दोनों तिथि आपको बता दी गई हैं। 9 मार्च को, अभी अगले महीने का जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, वहां अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जान लेंगे। ठीक है, और यह जो राष्ट्रीय है, तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भारतीय महिला को श्रद्धांजलि देते हुए ही हम इस दिवस को मनाते होंगे। बोले हाँ, तो वह भारतीय महिला कौन है? आपकी सरोजिनी नायडू हैं। इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर ही हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्लियर है? और इस बार 145वीं जयंती मनाई जाएगी। और आप सभी जानते होंगे सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला अर्थात नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। चूंकि सरोजिनी नायडू जो आपकी थी, यह बेहतरीन वक्ता हुआ करती थी, इसलिए इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। बात समझ में आई आपको? अब अगर यदि जानकारी आपको जो दी जाती है, समझाया जाता है, पसंद आया करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और दोस्तों में शेयर जरूर किया करो कि भाई 6 बजे रोजाना टेस्टपुर के यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप भी पढ़ो सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? चलिए बताइए भाई। जो फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय हमारा फीफा के साथ समझौता कर रहा है। और क्या हुआ है, चलिए जानते हैं इसको भी। फीफा के बारे में तो आपको पीछे भी बताया है। फीफा क्या है आपका? फीफा का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, जो फुटबॉल वगैरह ऑर्गेनाइज कराता है, उसका यह अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अब देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देना है। और स्कूल स्तर पर बढ़ावा देगा तो कौन सा मंत्रालय आएगा आपका आगे? शिक्षा मंत्रालय। अब अगर फुटबॉल को बढ़ावा देना है तो हम कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन को पकड़ते हैं। तो यहां फीफा को पकड़ करके शिक्षा मंत्रालय ने समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत होने यह वाला है कि चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। और केंद्रीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के 17 जिलों के 1260 स्कूलों में वितरण किया गया था। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा 1260 स्कूलों में फुटबॉल का वितरण किया जा चुका है। और वो भी कहां के स्कूलों से शुरू हुआ है भाई? उड़ीसा के स्कूलों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत
जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इनके बारे में आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि जो हमारे पहले सीडीएस थे, आप सीडीएस समझ रहे हैं ना, डिफेंस का एक यह प्रमुख पद बनाया गया है। यहाँ तीनों सेनाओं के एक प्रमुख के रूप में यह पद नियुक्त किया जाता है, यह व्यक्ति नियुक्त किया जाता है इस पद पर। और पहले जो सीडीएस के रूप में नियुक्ति हुई थी जनरल विपिन रावत की हुई थी, और इनकी आपको पता होगा किसमें दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके और इनके परिवार की। क्लियर बात है? तो दुर्घटना कहां पर हुई थी आप सभी जानते होंगे, एरोप्लेन पर यह क्षतिग्रस्त हुआ था, ठीक है, वहां पर इनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका कि इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? भाई सभी बताइए कि जो इनकी प्रतिमा है वह कहाँ अनावरित की जा रही है? तो उत्तराखंड में आपका देहरादून में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो राजनाथ सिंह के द्वारा, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, भारत के पहले सीडीएस दिवंगत जो जनरल विपिन रावत हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थे, और पहले डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत 1 जनवरी 2020 को इन्होंने अपना पदभार संभाला था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे वर्तमान जो सीडीएस हैं वह कौन है, ठीक है, सभी को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दत्ता जीरो कृष्ण राय गायकवाड़ का निधन हो गया है, और वह किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो कृष्ण राव गायकवाड़ जी हैं यह क्रिकेट से संबंधित थे, और इन्होंने रणजी खिताब भी जीता था 1957-58 का सीजन, ठीक है, और बड़े क्रिकेट प्रेमी थे। इनका निधन हो चुका है। साथ ही यह भारत के पूर्व कप्तान रहे हैं, जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, और अपनी उम्र से पहले वह सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर के रूप में भी जाने जाते थे। तो पता चला भाई, सबसे उम्रदराज जो भारतीय क्रिकेटर हैं उनका भी निधन हो चुका है, चर्चा में रहे, इसीलिए आपसे यहाँ प्रश्न बनने की गुंजाइश है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यहाँ उत्पादकता आप जानते हैं ना, जिसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं, अक्सर कहते सुना होगा कि भाई थोड़ा प्रोडक्टिव काम किया करो। तो यह प्रोडक्टिविटी जो दिवस मनाया जाता है, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे वह स्पोर्ट हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, हर जगह पर आपको कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और इसी पर काम किया जाता है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ही हमारा भी यह जो इनिशिएटिव है, डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको दे देना, वो भी क्वालिटी क्वेश्चंस देना, यह भी क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। समझ में आया? और आपको अगर हम 1 घंटे में कचड़ा मटेरियल दे दें तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, आपकी गिर जाएगी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि उत्पादकता, समझ में आ गया होगा भाई। और यह कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को आपका हर साल मनाया जाता है। क्लियर? तो बहुत अच्छे से मैं समझा पाया हूंगा, और डेट आपको याद रखनी है, 12 फरवरी को यह दिवस हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो 57वां स्टेट्समैन विंटेज और क्लासिकल कार जो रैली हुई है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए भाई, यह जो कार रैली है इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। चलिए, आपको विंटेज और क्लासिकल कार रैली से समझ में आ ही गया होगा कि भाई जिनके पास आपका क्लासिकल कार रहती है या विंटेज कार रहती है, बहुत से लोगों को विंटेज रखने का, विंटेज जो कलेक्शन होता है बहुत अधिक रहता है। विंटेज समझ रहे हो ना, बहुत पुरानी चीजें होती हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी राजा महाराजा ने एग्जाम्पल के तौर पर कोई तलवार रखी हुई है, बोले ये वही तलवार है जिसको लेकर के बाबर आया था और सारे युद्ध जीते थे। तो यह सरकार क्या करेगी, विंटेज मटेरियल के रूप में इस तलवार को रखेगी और बेचेगी। और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कोई हिस्टोरिकल, मान लीजिए यह आपको आर्टिकल मिला और इसको खरीदने का शौक होता है। ऐसे ही विंटेज कार होती हैं, और इन विंटेज कार और क्लासिकल कार की एक रैली होती है, ठीक है। तो वह कहां पर आयोजित हुई है? दिल्ली में आयोजित हुई है। और इस रैली का आयोजक विंटेज कार ओनर्स को इनवाइट करते हैं। यहाँ जो ओनर्स होते हैं इनके, उन्हें इनवाइट किया जाता है। और केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने हरी झंडी दिखाकर स्टेट्समैन हाउस से रैली को रवाना किया है, ठीक है। तो स्टेटमैन हाउस से यह रैली रवाना हुई है, और कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। सब कुछ समझा दिया, और इतना बहुत है, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन अब एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बात की जा रही है किस राज्य में 3 दिवसीय तवांग चू टाइड्स इंटरनेशनल कियांग चैंपियनशिप शुरू हुई है? बताइए भाई, यह चैंपियनशिप आपकी कहां पर शुरू की गई है? तो सही उत्तर है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और आप थोड़ा सा तवांग चू नाम से ही पहुंच सकते हैं यहां तक कि असब अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही होगी। खैर, यहाँ सारे ऑप्शंस ही आपके नॉर्थ ईस्ट के दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और देश के विभिन्न राज्यों के 51 प्रतिभागियों के साथ 3 दिवसीय यह इंटरनेशनल कियांग चैंपियनशिप
आयोजन हुआ है, शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है भाई? अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुई है। तो आपको यहाँ प्लेस ही ध्यान रखना है, बाकी आपके लिए काम का बहुत अधिक नहीं है। चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न कह रहा है किस मंत्रालय, यानी कि यहाँ मंत्रालय आपसे पूछा जाएगा, और NIFTEM जो आपका निफ्टेम है, निफ्टेम के 13 और 14 फरवरी 2024 को एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित करेगा। तो पूछा जा रहा है निफ्टेम और किस मंत्रालय के साथ में इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। जो ये कॉन्क्लेव हो रहा है, यहाँ आपका खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय है। तो क्लियर तरीके से समझ में आया होगा, यह जो स्टार्टअप कॉन्क्लेव है यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लेकर के होगा या उत्पादों को लेकर के होगा। प्रसंस्करण आप जानते हैं ना, फूड प्रोसेसिंग क्या होता है आपका? फूड प्रोसेसिंग जो होता है वह एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लीजिए आलू है भाई, ठीक है, आलू क्या है? अपने आप में एक प्रोडक्ट है, और इसको प्रसंस्कृत करके क्या बनाया जाता है? चिप्स बनाया जाता है। बोले यह प्रसंस्कृत उत्पाद है, तो यहाँ कीमत इसकी 10 रुपए रहेगी और वही कीमत चिप्स के रूप में इसकी 50 रुपए हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल। तो प्रोसेस्ड जो आइटम होता है हमेशा क्या हो जाता है? वैल्यूएबल हो जाता है। यहाँ से क्या सीखने को मिला? जो प्रोसेस्ड आइटम होता है वो हमेशा वैल्यूएबल हो जाता है। और यह कॉन्क्लेव भी इसी आधार पर आयोजित किया जा रहा है कि हम यहाँ स्टार्टअप के माध्यम से बेहतर तकनीक, बेहतर एटमॉस्फेयर देंगे, ताकि जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनका विकास बहुत बेहतर ढंग से हो सके। और इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? हमारी आर्थिक विकास पर पड़ेगा। और आर्थिक विकास जब होगा, स्वाभाविक से बात है कि वहां से किसानों की इनकम भी जनरेट होगी, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा होगा आपको। अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण, साथ ही जो निफ्टेम है, 14 फरवरी को एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कराया जा रहा है। और देखो यहाँ समझा दिया, इसका उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना, सहयोग और ज्ञान का आदान प्रदान करके जो खाद्य प्रसंस्करण के स्टार्टअप हैं इनकी उन्नति को और सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य है। भाई जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, इसके पहले जो आपको समझाया है ना, उसके आधार पर एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब पीडीएफ आपको लेनी है और बढ़िया से रिवीजन करना है सारे प्रश्नों का। देखना, पहली बात तो आपको सारे वीडियो के साथ ही याद हो जाते होंगे, दोबारा जब रिवाइज कर लोगे तो एकदम श्योर शार्ट है, आपसे एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होंगे ये। चलिए वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, और इसी तरीके से रोजाना आपको कंटेंट मिलता रहेगा, बिल्कुल अब उसमें गैप नहीं होने वाला है। आज के लिए धन्यवाद।